जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, घर घर जाकर होगी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली। राजस्व विभाग ने प्राइवेट एजेंसी नियुक्त करने का टेंडर जारी कर दिया है, वसूल करेगी बकाया रकम। दरअसल बता दें, रायपुर सहित राज्य के छोटे बड़े निकायों में अब बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। ठेका कंपनी के नुमाइंदे घर घर दस्तक देकर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए टेंडर भी निकाल दिया है। हालांकि निगम प्रशासन एक बार पहले भी नगरीय प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। निगम इसे फिजूल खर्ची मानता है, जबकि नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के छोटे बड़े निकायों के लिए इसी सिस्टम के लिए फिर से टेंडर जारी कर दिया है। रायपुर नगर निगम प्रशासन का तर्क है कि यहाँ लोग खुद ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं। निगम का राजस्व अमला इसके लिए सक्षम है। यही वजह है कि हर साल राजस्व में बढ़ोतरी भी हो रही है और उस समय से ये भी तर्क दिया गया था कि जब निगम टैक्स वसूली में सक्षम है तो प्राइवेट एजेंसी को जिम्मा सौंपना फिजूल खर्ची होगी। अनावश्यक ही एजेंसी को करोड़ों बतौर कमीशन देना होगा और इसी आधार पर पिछले प्रस्ताव को खारिज किया गया था। इसके बाद भी नगरीय निकाय पिछले कुछ महीनों से लगातार टेंडर जारी कर रहा है। टेंडर में कंपनी ने बकायदा हिस्सा भी लिया है और इस वजह से अब 27 नवंबर 2021 को नया टेंडर निकाल दिया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल सामने आ रहा है। नर्सरी शिक्षक बनाने का वादा था सरकार की तरफ से, कलेक्टर दर पर रोजी तक नहीं मिल रही है। महिलाएं बोली ये नहीं चलेगा। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी की महिलाएं जो है यहाँ पर रायपुर पहुंची है। शहर के धरना स्थल पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये विरोध कांग्रेस सरकार के चुनावी वादे के पूरे न होने की सूरत में किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में लाल साड़ियां पहनकर आई आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने, महिलाओं ने रैली भी निकाली है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता पाठक के मुताबिक प्रदेश में सरकारी योजनाओं के प्रचार का काम गांवों में आंगनबाड़ी की महिलाएं ही करती हैं। कुपोषण जैसे गंभीर विषय पर आंगनबाड़ी की महिलाओं के जरिए ही पोषक आहार बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं और चुनाव से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी काम भी महिलाओं से करवाया जाता है, मगर बदले में कलेक्टर दर पर रोजी भी नहीं मिलती है। फोन पर रिचार्ज भी यहाँ पर सरकार दे, ये सभी इनका मानना है। विरोध प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि महंगाई के इस दौर में लगभग 6,000 रुपए आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए मिलते हैं और इनमें महिलाएं अपने घर के बच्चों के लिए शिक्षा और पोषक आहार का बंदोबस्त भी नहीं कर पाती हैं। छत्तीसगढ़ में बंद हो सकते हैं स्कूल, वन मंत्री के बाद अब संसदीय सचिव ने इसकी मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बताया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में स्कूल एक बार फिर से बंद हो सकते हैं। एक दिन पहले वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्कूल खोलने पर विचार फिर से बात कही है और अब संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार से स्कूलों को बंद करने की मांग उठाई है। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके रोकथाम के लिए कुछ करने के पूर्व हमें स्वयं ही कड़े निर्णय लेने की जरूरतें हैं। छत्तीसगढ़ में 9 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक संक्रमण के दायरे में आ गए हैं और ऐसे में यह उचित होगा कि समय पूर्व सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व की भांति पूरी तरीके से बंद रखा जाए। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छोटे शहरों से लेकर अन्य जगहों में कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक है। लोगों के बीच अब कोविड-19 को लेकर बातचीत भी बंद हो गई है। विकास उपाध्याय ने मास्क के लिए कड़े नियम बताते हुए मास्क नहीं लगाने वालों पर बड़ा जुर्माना लगाने का भी सुझाव जारी किया है। बस्तर में बनने वाले हैं 18 नाइट लैंडिंग हेलीपैड, 3 अंदरूनी इलाके में बनेंगे। वहीं घायल जवानों को रात में भी अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा इस माध्यम से मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 जिलों में अब हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग की हो सकेगी सुविधा। संभाग के सभी जिलों के अंदरूनी इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से 18 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। कुछ जिलों में इसका काम भी शुरू हो गया है। नक्सलगढ़ में हेलीपैड बनाने से मुठभेड़ में घायल हुए जवानों को तुरंत उन्हीं इलाकों से
से रात में ही एयर एम्बुलेंस की ही सुविधा मिल सकेगी। रात में ही मिल सकेगी यानी कि दिन में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा चुनाव के समय मतदान कर्मियों को भी इसी के माध्यम से अंदरूनी गांव तक पहुंचाया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता GR रावटे के मुताबिक 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से हेलीपैड का काम निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें एक हेलीपैड के निर्माण के लिए लगभग 21,22,000 रुपए लगने वाले हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने को लेकर। इन इलाकों में तेजी से तापमान गिरा है, तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अभी फिलहाल ठंड से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। दरअसल पेंड्रा इलाके में लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पेंड्रा में 10 डिग्री रहा, तो वहीं अमरकंटक में पारा 9 डिग्री तक जा पहुंचा है। इलाके में पड़ रही ठंड और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैलानी भी आ रहे हैं। पेंड्रा सहित अमरकंटक के पर्यटन क्षेत्रों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश में ठंडी हवा आने का सिलसिला जारी है। पेंड्रा रोड में रात का तापमान जो है सबसे कम 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो वही पिछले 24 घंटे के दौरान यहां का तापमान मामूली गिरावट यानी कि 0.2 डिग्री गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में तापमान कई जगहों पर सामान्य से नीचे पहुंच गया है। शुष्क और ठंडी हवा आने का सिलसिला मंगलवार और बुधवार को भी जारी है। इसी प्रकार यहां पर प्रदेश के दक्षिण को छोड़ करके शेष हिस्सों में अच्छी ठंड महसूस हो रही है। तो वही पेंड्रा के लक्ष्मणधारा, दुर्गाधारा, झोझा जलप्रपात, बनझोरखा जलप्रपात, इसके अलावा सोनमुड़ा, धर्मपानी, लखनघाट सहित अन्य इलाकों में पर्यटक काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं। हमारी खबर का असर देखने को मिला है। 50% बारदाने की शर्त पर प्रशासन अपने ही जवाब में घिर चुका है। किसानों के विरोध के बाद से यह फैसला वापस हुआ है। धान बेचने के लिए टोकन के लिए 50% बारदाने की शर्त पर घिरे प्रशासन ने यह फैसला वापस ले लिया है। इसकी जगह अब किसानों को महज 10% का विकल्प दिया जा रहा है। अफसरों के मुताबिक यह भी किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। एक दिन पहले ही प्रशासन ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों के सामने 50% धान के खुद के बारदाने में देने की शर्त लगा दी थी और धान विक्रय करने टोकन में इस संबंध में सहमति पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो वही धान खरीदी के लिए तैयार कराए गए सॉफ्टवेयर के ट्रायल रन पर यही विकल्प चल रहा था। हमारी टीम ने इसका खुलासा करते हुए विस्तार से पिछले दिन जो है समाचार प्रकाशित किया था और इसमें बारदाने की अनिवार्यता से संभावित परेशानियों की ओर से ध्यान आकृष्ट कराया गया था, जिसके बाद से किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया और इसके बाद जो है जो किसान के विरोध में जो यहाँ पर आंदोलन है इनकी चेतावनी भी दी गई इन किसान संगठनों के द्वारा। इसके बाद हरकत में आए अफसरों ने स्पष्टीकरण जारी किया और 10% के विकल्प के साथ टोकन वितरण की व्यवस्था बनाई गई। तो ये एक अच्छा काम जो है यहाँ पर जरूर किया गया है प्रशासन की ओर से किसानों को राहत देते हुए। गरीबों की छत पर सियासी बहस लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अरे जब ममता बनर्जी PM आवास बनवा रही हैं तो भूपेश जी को क्या दिक्कत है। दरअसल छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री आवास योजना की वापसी हो चुकी है, मगर इस मुद्दे पर पूरी ताकत से सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास की कोई योजना आज की योजना नहीं है, हर राज्य में इस योजना के मकान बन रहे हैं। अब तो ममता बनर्जी भी अपने राज्य में मकान बना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कांग्रेस शासित प्रदेशों में राजस्थान में भी मकान बन रहे हैं, तो भूपेश जी को क्या दिक्कत है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार ने वित्तीय व्यवस्था चौपट कर दी है। यहाँ पैसे ही नहीं है, जबकि केंद्र की सरकार से राज्य को पैसा सरकार से मिलता है। वित्तीय कुप्रबंधन से ही देश में आर्थिक अव्यवस्था के लिए जवाबदार है। आप आवास के लिए पैसा निकाल सकते हैं, अकेला छत्तीसगढ़ ही है जहाँ संकट है, क्या बाकी राज्यों में समस्या नहीं है। ये सभी बातें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। संक्रमण वाले 12 देशों से आए हर यात्री की एयरपोर्ट पर होगी जांच। नेगेटिव मिला तो भी 7 दिनों के लिए होगा आइसोलेशन। दरअसल अफ्रीका और यूरोपीय देश में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश और में प्रशासन और स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। कहा गया है कि 8 रिस्क यानी संक्रमण के खतरे वाले 12 देशों से आए प्रत्येक यात्री की एयरपोर्ट पर ही जांच होगी। उनका
उनका रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो उन्हें 7 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। 8वें दिन कोरोना का फिर से टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने हवाई अड्डा वाले तीनों जिलों जैसे कि रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर प्रशासन को हवाई अड्डे पर अलग से एक हेल्प डेस्क बनाने को भी कहा गया है। यहाँ विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और उसकी कोरोना जांच हो जानी है। इसके अलावा टीकाकरण के बारे में भी पूछताछ होने वाली है। बीरगांव नगर निगम के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। 39 वार्ड के लिए पार्षद उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। 81,000 वोटर करेंगे कुर्सी का फैसला। दरअसल छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बीरगांव नगर निगम के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 40 वार्ड में से 39 वार्ड के उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, तो वही वार्ड नंबर 34 में नाम अब तक फाइनल नहीं हो सका है। 1-2 दिन में इस वार्ड के प्रत्याशी का नाम भी तय कर लिया जाएगा। इसी प्रकार नामों की घोषणा संभागीय चयन समिति के सदस्य मोतीलाल साहू ने की है। बीरगांव नगर निगम में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की महापौर अंबिका यादव ने कब्जा जमाया हुआ था। अब जनता कांग्रेस और कांग्रेस भी नए सिरे से इस इलाके में सत्ता हासिल करने की रेस में दौड़ रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी ग्रेजुएशन पास के लिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने का मौका है। इसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021-22 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर इसकी अधिसूचना देख सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल मिलाकर 171 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, जो कि आगामी 30 दिसंबर तक चलने वाली है। डीएसपी के 30 पद, नायब तहसीलदार के 30 पद, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 10 पद, जिला आबकारी अधिकारी के 3 पद, श्रम पदाधिकारी के 1 पद, रोजगार अधिकारी के 2 पद, तो वहीं सहायक संचालक या फिर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 3 पद, नायब तहसीलदार के 30 पद और आबकारी उप निरीक्षक के 5 पदों सहित कुल मिलाकर 171 पदों पर भर्तियां होनी प्रस्तावित बताई जा रही है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। तो वहीं इसके लिए मूल निवासियों को यानी कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आवेदन शुल्क 300 रुपये, बाकी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 42 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 7 मकान तोड़े, कई किसानों की फसलें चौपट की, स्कूल जा रही लड़कियों ने अपनी जान भागकर बचाई। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सुबह से ही हाथियों का उत्पात जारी रहा। ऐसे में मरवाही वन मंडल के गांवों में पहुंचे 42 हाथियों के दल ने लोगों के मकान तोड़ डाले, कई किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। तो वही सुबह स्कूल जा रही लड़कियों के सामने अचानक से हाथियों का दल आ गया। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम ने रास्ता बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी अधिकारी हाथियों का दल जो है गांव में डेरा डाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र मरवाही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 3 दिनों से मौजूद 42 हाथियों के दल ने अब उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। यह दल 28 नवंबर से खड़गवा के रास्ते पहुंचा था। मगरगुदा, इसके अलावा गुल्लीडांड और जमुनाही गांवों के बाद अब हाथियों का दल मटियाडांड होते हुए नाका गांव तक पहुंच गया है। तो वही दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर है, जिसमें छत्तीसगढ़िया माइकल जैक्सन के बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती के लाइव शो में, जिसका नाम है ऑडिशन राउंड में, सिलेक्ट हो चुके हैं फूलचंद, जो कि देसी माइकल जैक्सन के नाम से भी जाने जाते हैं। 10 साल बाद नाचे तो सोशल मीडिया सेंसेशन बने। दरअसल छत्तीसगढ़ के देसी माइकल जैक्सन के नाम से फेमस हो चुके फूलचंद मंझवार जल्द ही छोटे पर्दे पर जलवे बिखेरते हुए दिखाई देंगे। रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के वह ऑडिशन राउंड में सिलेक्ट हो चुके हैं। इस शो के होस्ट अपने जमाने के मशहूर डांसर और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैं। जांजगीर के गुदना गांव में रहने वाले 40 साल के बिजली मिस्त्री फूलचंद अपने डांस मूव से चलते रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर धूम मचाने के बाद फूलचंद ने मुंबई का रुख किया है। वह एक चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे। इसमें देश के अलग अलग इलाकों से आए लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। शो की कैच लाइन ही है, न पैसा न सही उम्र, एक हुनरबाज
सरताज बनने के लिए आपको चाहिए सिर्फ हिम्मत और हुनर। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।